बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मैं बना रही हूँ केक विद क्रीम फ्रॉस्टिंग। और उसके लिए मैंने सबसे पहले 9 एग्स ले लिए थे और इनको जो है वो बीट कर लिया था। ये मैं 2 केक बना रही हूँ यहाँ पे। एक जो है वो ऑलमोस्ट 2 पाउंड्स का था और एक 1 पाउंड का। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये केक एग को अच्छी तरह से बीट कर लिया था 1 to 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद बस इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी पिसी हुई, उसको मैंने पहले ही पीस के रख लिया था। और कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया था, बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने मीठा सोडा भी ऐड कर लिया था। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी मैंने 2 to 3 टेबल स्पून रखी थी। और जो पिसी हुई चीनी है वो और मैदा हमारे पास सेम क्वांटिटी में होना चाहिए हमेशा। जब भी आप केक बनाएं तो ये बात याद रखें। और आपने एग को, पिसी हुई चीनी को और कुकिंग ऑयल को इकट्ठा बीट कर लेना है। और उसके बाद जो है वो उसमें दूध ऐड कर लेना है। दूध की और कुकिंग ऑयल की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए और मैदा और पिसी हुई चीनी की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक टिप है, क्योंकि अक्सर जो भी बेकिंग वगैरह करते हैं तो उनको जो है वो मेजरमेंट्स का वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मुझे तो अब इतना ज़्यादा हो गया कि अब मैं अंदाज़े से भी केक बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने केक बहुत ज़्यादा बेक किए हैं। स्पॉन्ज केक तो मोस्टली बनाती रहती हूँ। और बाकी ये है कि ये क्रीम या डेकोरेशन फिर कभी किसी इवेंट पे हो जाता है या वंस इन अ मंथ हो जाता है या कभी जब भी कोई गेस्ट वगैरह आए तो। अब खैर मैंने अंडों के बाद जो है वो चीनी ऐड कर ली थी और अब मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें। कुकिंग ऑयल 1 लार्ज कप ले लिया था, क्योंकि सेम कप ही जो है वो मैंने 2 कप मैदे के लिए थे और 2 कप चीनी के। तो 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया था और 1 कप ही मैंने उसमें ऐड कर लिया था मिल्क। कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे बैटर की बिल्कुल सही तरह से होनी चाहिए। ये मैंने पैन को ग्रीस कर लिया था, बटर पेपर ख़त्म हो गए थे मेरे पास, तो मैंने ये पेपर लगा के उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था केक मोल्ड को। और कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से बैटर की होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा थिक होगा तो आपका केक जो है वो हार्ड हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ही मतलब थिन होगा तो वो तो केक की एक लुक ही नहीं आएगी, बिल्कुल उसमें स्पेसेस से जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये मेरे पास ब्रेड का मोल्ड था, तो मैंने इसमें केक भी खैर बन सकता है, तो मैंने इसमें मुझे इस शेप का भी केक चाहिए था, तो मैंने ये बना लिया इसमें। और बस मैंने पतीले को प्री हीट पहले कर लिया था 15 मिनट्स के लिए, तवा चूल्हे के ऊपर रख के। और हल्की आंच पे हम जो है वो 1 आवर के लिए इसको बेक कर लेंगे। और ये हमारे पास केक रेडी हो गए थे। उसके साथ साथ मैंने 250 ml जो है वो व्हिपिंग क्रीम ले ली थी और उसको अच्छी तरह से विप कर लिया था, बीट कर लिया था। और ये केक हमारे पास बिल्कुल सॉफ्ट से जो है वो रेडी हुए थे। स्पॉन्ज जो है इनको बस बीच में से हमने कट कर लिया था लेयर्स बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रीम और इसको मैंने कर लिया था बीट 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से, जब तक इसकी एक जो है वो क्रीम लुक नहीं आ गई थी जिस तरह की हमें चाहिए थी। तो बस इसको जो है वो स्पैचुला की मदद से मैंने लगा लिया था केक की लेयर्स में। और उसके बाद जो है वो मैंने केक को स्प्रिंकल्स से डेकोरेट कर लिया था। और उसको मैंने तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए फ्रिज में रख लिया था, और जिससे केक हमारा बिल्कुल सेट हो गया था। आप भी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।